राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तुलसी विवाह के विषय में तो आपने सुना ही होगा। तुलसी विवाह के दिन सुहागिन महिलाएं तुलसी माता की पूजा कर अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। तुलसी माता से अपने जीवन में सुख व समृद्धि देने का आशीर्वाद मांगती हैं। इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। आपको बता दें कि भगवान शालिग्राम भगवान विष्णु के ही प्रतिरूप हैं। तुलसी विवाह का आयोजन बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी या फिर देवउठनी एकादशी को ही तुलसी विवाह क्यों होता है, या फिर माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ क्यों किया जाता है। यदि नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी इस चैनल पर मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं इसके विषय में। फ्रेंड्स, तुलसी विवाह क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, इससे संबंधित कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक है दैत्यराज जलंधर की कथा। फ्रेंड्स, नारद पुराण में यह बताया गया है कि एक समय दैत्यराज जलंधर के अत्याचारों से ऋषि मुनि, देवता और मनुष्य सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। आपको बता दें कि दैत्यराज जलंधर भगवान शिव के ही अंश से उत्पन्न हुए एक असुर थे। दैत्यराज जलंधर बहुत ही पराक्रमी और वीर योद्धा थे। वे इतने पराक्रमी थे कि वे जिस भी युद्ध को लड़ते थे उस युद्ध में जय उन्हीं की होती थी। वे किसी भी युद्ध में पराजित नहीं होते थे। इसके पीछे एक कारण यह भी था कि वे भगवान शिव के अंश थे और दूसरा कारण था उनकी पत्नी। पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी वृंदा के पुण्यों का फल था कि वे जिस भी युद्ध में जाते थे वह उस युद्ध को जय करके ही वापस आते थे। किसी भी युद्ध में उनकी पराजय नहीं होती थी। एक बार जब दैत्य और दानवों का युद्ध हो रहा था, तभी सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं, क्योंकि वे इन्हें हरा नहीं पा रहे थे। तो वे भगवान विष्णु से जलंधर को हराने का उपाय पूछते हैं। तब भगवान श्री हरि ने वृंदा का पतिव्रत धर्म तोड़ने का उपाय सोचा और भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया और जलंधर की युद्ध में मृत्यु हो गई। जब वृंदा को इस विषय में पता चला, तब भगवान विष्णु से छले जाने तथा पति के वियोग से दुखी वृंदा ने श्री हरि को श्राप दिया कि अब आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा तथा आपको पत्नी वियोग सहना होगा। भगवान विष्णु को यह श्राप देने के पश्चात वृंदा अपने पति जलंधर के साथ ही सती हो गई, जिसकी राख से तुलसी का पौधा निकला। क्योंकि वृंदा बहुत ही ज़्यादा पवित्र थी, यही कारण है कि वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने से भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा ग्लानि हुई। तब उन्होंने वृंदा को यह आशीर्वाद दिया कि वह तुलसी स्वरूप में सदैव उनके साथ ही रहेंगी, और उन्होंने कहा कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को जो भी शालिग्राम स्वरूप में उनका विवाह तुलसी से कराएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और तभी से तुलसी विवाह होने लगा। इसके अतिरिक्त तुलसी विवाह के संबंध में एक पौराणिक कथा यह भी प्रचलित है कि एक बार माता तुलसी ने भगवान विष्णु को नाराज होकर ये श्राप दे दिया था कि तुम काला पत्थर बन जाओगे, जिसके पश्चात इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया था और तुलसी माता के साथ विवाह किया था। तभी से शालिग्राम और तुलसी के विवाह को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। मान्यता यह भी है कि माता तुलसी कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी का ही एक अवतार है। माता तुलसी को माता लक्ष्मी का ही अवतार माना जाता है। इसके अतिरिक्त तुलसी पूजा के विषय में एक कथा यह भी प्रचलित है कि एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी
और वह तुलसी माता की बहुत बड़ी भक्त थी, वह उनकी बड़ी सेवा करती थी। पर भाभी को यह चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, यह फूटी आग भी उन्हें नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वे इतना गुस्सा हो जाती थी कि वे गुस्से में कहती थी कि तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही दहेज में भी दूंगी। भाभी ननद से इतना चिढ़ती थी कि जब कुछ समय के बाद ननद की शादी होती है तो गुस्से में वह बारात के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख देती है, लेकिन भगवान की कृपा से भाभी द्वारा फोड़ा गया वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल जाता है। भाभी इसे नज़रअंदाज कर देती है। इसके बाद जब गहने देने की बारी आती है तब भी भाभी इतना रुष्ट होती हैं कि वे गहनों के बदले में ननद को तुलसी की मंजरी पहना देती हैं। लेकिन भाभी जब ननद को तुलसी की मंजरी पहनाती हैं तो वह भी सोने के आभूषणों में बदल जाता है। भाभी यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती हैं, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसके पश्चात जब वस्त्रों को देने की बात आती है तो भाभी वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख देती हैं, लेकिन भाभी जैसे ही तुलसी का जनेऊ रखती हैं तो वह जनेऊ भी रेशमी वस्त्रों में परिवर्तित हो जाता है। भाभी यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाती हैं और उन्हें तुलसी पूजा का महत्व समझ में आ जाता है। उन्हें अपनी भूल का आभास होता है और वे माता तुलसी से व अपनी ननद से क्षमा याचना करती हैं और माता तुलसी की महिमा को समझते हुए माता तुलसी की सेवा करना प्रारंभ कर देती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।